हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन की वार का मेन रीज़न क्या है, और आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन से पहले हम USSR के बारे में जान लेते हैं। इसे जानने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। USSR का स्थापना 1922 में हुआ था। दोस्तों, USSR का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रिवॉल्ट ऑफ 1917 इन रसिया ही मेन रीज़न है USSR बनने का। USSR सबसे बड़ा देश बना था जिसमें 15 देश शामिल हुए थे। यूक्रेन भी शामिल हुआ था USSR में। लगभग 70 साल तक USSR चला, लेकिन 1991 में USSR टूट गया और फिर से 15 देशों में बंट गया। यूक्रेन भी 1991 में USSR से अलग हो गया और USSR की 100% एरिया में से 70% एरिया रसिया को मिला और 30% एरिया में और जो 14 देश थे उनमें बांट दिया गया। 1991 से लेकर 2014 तक यूक्रेन और रसिया के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2014 में यूक्रेन की जनता चाहती थी कि जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, और अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता तो यूरोपियन यूनियन वाले उसे नाटो में भी शामिल कर लेते। रसिया यह नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में जाए। 2014 में उस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट रसिया के फेवर में थे, तो अंतिम समय में जब यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना था तब वह पीछे हट गए, जिसके कारणवश वहाँ की जनता ने विद्रोह पैदा कर दिया और उन्हें 2014 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है विक्टर यानुकोविच जो थे, उन्हें देश छोड़कर रसिया में जाना पड़ा। और वहाँ पे जो यूक्रेन में जो नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने वादा किया कि वह यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे, जिससे रसिया नाराज़ हो गया और रसिया ने यूक्रेन के निचले भाग क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद रसिया ने ब्लैक सी पर भी कब्ज़ा कर लिया। रसिया के इस क्रीमिया पे कब्ज़ा होने के कारण पश्चिमी देशों ने रसिया पर बैन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन रसिया को इससे कोई भी असर नहीं हुआ। G8 डेवलप्ड कंट्रियों का संगठन था जिसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन रसिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया उसकी वजह से G8 से रसिया को निकाल दिया गया, जिससे रसिया और भी गुस्सा हो गया। 2015 में यूक्रेन और रसिया के बीच में समझौता हुआ, जिसमें यूक्रेन ने कहा कि वह यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन फिर से 2017 में यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने का बात करने लगा। यूक्रेन जो था वो नाटो ज्वाइन करने का बात किया और इससे रसिया फिर से गुस्सा हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि ये नाटो है क्या। नाटो एक संगठन बनाया गया था 1949 में। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो में 30 देश हैं। नाटो का एक रूल है कि अगर इन 30 में से किसी देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो ये 30 मिलकर उस देश को मारते हैं। और नाटो में सब खतरनाक देश शामिल हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। और नाटो बनाया गया था मेनली रसिया को काउंटर करने के लिए।
तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य होता है वहाँ किसी भी देश की सेना जा सकती है। यानी कि जो भी नाटो में जो भी देश शामिल हैं उन देशों की में एक दूसरे की सेना जा सकती है। तो जाहिर सी बात थी कि यूक्रेन में भी अमेरिका की सेना आ सकती है अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है। और कोई देश कैसे बर्दाश्त करेगा कि जो देश उसका जो पड़ोसी देश है उसी से निकला हुआ है, रसिया से यूक्रेन निकला हुआ है, उसी का पड़ोसी देश है, और यूक्रेन उसका ही रसिया का ही दुश्मन लाकर अपने देश में बैठा लेता है, तो रसिया इसको कैसे बर्दाश्त कर लेगा। मान लीजिए श्रीलंका पाकिस्तान की सेना को अपने देश में लाकर बैठा लेता है तो भारत कैसे बर्दाश्त करेगा। जाहिर सी बात है श्रीलंका पे इंडिया अटैक ज़रूर करेगा। तो मेन रीज़न यही है कि यूक्रेन को रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करे। यही मेन रीज़न है वार का। रसिया यूक्रेन को बार बार मना किया कि वो नाटो ना ज्वाइन करे, लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा था, इसीलिए रसिया को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। और इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा बवाल फैलाया है अमेरिका ने और नाटो ने। नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका ने मिलकर ये सारा बवाल फैलाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को उस्काया है कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो को ज्वाइन करे ताकि वह टारगेट कर सकें रसिया को। यूक्रेन को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर है। रसिया पड़ोसी देश है, उससे व्यवहार बना कर रखना चाहिए यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन अमेरिका से दोस्ती करना चाहता है। यूक्रेन को नहीं पता है कि अमेरिका से अच्छा तो कोई दुश्मन देश है। अमेरिका से दोस्ती करना दुश्मनी से बढ़कर है, इसीलिए यूक्रेन को अमेरिका से दूर रहना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, जब वार शुरू हो चुका है डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहिए, अपने सपने पूरे करते रहिए और इस चैनल को मत भूलिएगा।